नमस्कार, भारत फैक्टलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो अभी फिलहाल जो मुद्दा चल रहा है, जिसको लेकर अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर कई तरीके के जो बयान दिए और उन बयानों को लेकर वो चर्चाओं में हैं। उनका कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना उन्हें मंजूर नहीं था और इसी को लेकर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद था, उस मामले में जो सारी बातें हुई, वो तमाम तरीके की बातें अशोक गहलोत ने कही। उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जब भी सचिन पायलट को कोई नया पद मिलने वाला होता है, वो इसी तरीके की बयानबाजी करते हैं। अशोक गहलोत कहते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत डरे हुए हैं, उनका खुद का केंद्रीय मंत्री पद जाने वाला है। फिर उन्होंने संजीवनी की चर्चा करी, जो मुद्दा पहले दोनों के बीच टकराव का विषय बना था। उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया। दोनों के जो बयान है वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। और पलटवार करते हुए पहले सोशल मीडिया पोस्ट किया, फिर मीडिया के सामने भी बयान दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डर मेरे चरित्र में ही नहीं है, मेरे खून में ही नहीं है। मैं वीर दुर्गादास राठौड़ की परंपरा का अनुयायी हूं, उनकी परंपरा का वाहक हूं। मेरे चरित्र में, मेरे व्यक्तित्व में, मेरे खून में ही डर नहीं है। साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अशोक गहलोत को अपने अब राजनीतिक धुरी से नीचे जाने का डर सता रहा है। उनका कहना है कि पिछले काफी वर्षों से वो कांग्रेस की धुरी बने हुए थे, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं इससे हटते नजर आ रहे हैं, इसलिए ऐसे बयानबाजी करते हैं। उनका कहना है कि लगातार इस तरीके का बयानबाजी वो देते हैं, अपनी राजनीतिक जीवन की पदलोलुपता और सत्ता से चिपके रहने का उनका प्रमाण रहा है। इसलिए कम से कम ये किसी के मुझे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है जो वो ऐसी बयानबाजी करते हैं। ध्यान भटकाने की वो राजनीति कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रतिवार जो है, पलटवार जो है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत पर किया है। आप खुद देखिए दोनों ने एक दूसरे के लिए क्या बयान दिए हैं। और हाल फिलहाल जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में लगातार मुद्दा चल रहा है, जिसकी वजह से राजस्थान की सियासत में एक नया भूचाल आया और उसके बाद में गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत भी आमने सामने हो गए। आप खुद देखिए इन दोनों के बयान। तो गजेंद्र शेखावत तो घबरा हुआ आदमी है, पता नहीं वो कब तक मंत्री रहेगा, उसको नहीं मालूम है। उनको चाहिए अपना मंत्री पद बचाए, वो ऐसा नहीं छुट्टी हो जाए वहां पर। उसके जो कारनामे थे वो क्या संजीवनी के, वो आज कोई हाईकोर्ट दिल्ली में नहीं मिली उसको। हाईकोर्ट ने कहा भाई जब पुलिस बदल गई, सरकार बदल गई, एसओजी ने रिपोर्ट नहीं दे दी है, फिर बनता ही नहीं है। अरे हमने 22 महीने लगाए, हमने 22 महीने लगा के एफएसएल रिपोर्ट होती है उसकी भी, जिसमें अनेकों चार्ट अकाउंटेंट को शामिल करके टेक्निकल रिपोर्ट बनवाई हम लोगों ने। इसलिए उनको अरेस्ट नहीं किया हम लोगों ने। हम गलत काम कभी नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने राजनीतिक रूप से कि लाइन लंबी करनी चाहिए ऐसा कहा है, लेकिन हर लंबी राजस्थान का इतिहास गवाह है, राजस्थान का राजनीतिक इतिहास गवाह है, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी का भी इतिहास गवाह है। हर उस कार्यकर्ता जिसने अपनी लाइन को थोड़ा भी लंबा करने की कोशिश की होगी, उस लाइन को पुरजोर ताकत के साथ में उन्होंने छोटा करने की हमेशा कोशिश की, उसको मिटाने की हमेशा कोशिश की है। मैंने तो उस दिन भी कहा था, एएनआई के साथ बातचीत में भी कहा, दूसरे मीडिया के साथियों को भी कहा कि मुझे लगता है कि सचिन पायलट साहब को कांग्रेस पार्टी कोई न कोई नई जिम्मेदारी देना ऐसा कंसिडर कर रही है, इसलिए ये छटपटाहट है। और ऐसी छटपटाहट हमेशा उनकी हर ऐसे मौके पर आती रहती है, वो जिन को बोतल से बाहर निकालते हैं। उन्होंने मुझे लेकर के भी टिप्पणी शायद की, मैंने सुना है कि मैं डरा हुआ हूं। मैं तो वीर दुर्गादास की परंपरा का वाहक हूं। मैं वीर दुर्गादास की तरह सामान्य परिवार में पैदा होकर के जिस तरह से उन्होंने अपनी विचारधारा के प्रति निष्ठा और संकल्प के प्रति निष्ठा के साथ में काम किया, मैं उसी तरह से स्वामी भक्ति, विचारधारा के विचार के प्रति निष्ठा और उस संकल्प के लिए समर्पित होकर के काम करने वाला व्यक्तियों। डर का कॉलम मेरे जो है कहीं भी मेरे न तो चरित्र में है, न व्यक्तित्व में और न कृतित्व में ही। उल्टा मैं ये कहूंगा कि गहलोत साहब खुद बुरी तरह से डरे हुए हैं, क्योंकि अब वो जिस तरह से पिछले 40 साल से राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस में धुरी पर थे, अब वो धुरी से स्लिप आउट हो रहे हैं। इसलिए उनको डर है, वो डर के मारे इस तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं। मुझे लगता है कि वो इतने वरिष्ठ हैं कि उनकी इस टिप्पणियों पर प्रत्युत्तर में तो उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जरूर कहूंगा
कि अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए कभी सरकार की ताकत का उपयोग करना, कभी जो है पैसे की ताकत का उपयोग करना, और कभी जो है वो मीडिया की ताकत का अक्सर उपयोग करना। ये जो उनकी कला है, ये कला सबको सीखनी भी चाहिए। और ये कला जो है, इसके चलते हुए उनको राजस्थान के मीडिया के सारे साथी जो है उनको जादूगर के खिताब से नवाजे।